विकास सेक्टर में काम करने वाली आपकी संस्था, चाहे वह किसी गांव की हो या छोटे शहर की, सोशल मीडिया आपके काम को लोकल से ग्लोबल बना सकती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म आपको फॉलोअर्स के साथ साथ फंड्स भी दिला सकते हैं। तो आइए आईडीआर के इस वीडियो में समझते हैं कि ग्रासरूट संस्थाएं किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकती हैं। वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि ऑडियंस कौन और कहाँ है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी एक सोशल मीडिया रणनीति बनाएं। भले ही आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल नए हों, हर स्तर पर लोगों से जुड़ने के बारे में सोचना होगा। इस पर क्रिस्टलाइंस की अर्शिशा दास का कहना है, जब भी आप सोशल मीडिया शुरू करें, बस 5-6 चीजें नोट कर लें कि आपकी ऑडियंस क्या होगी। थोड़ा रिसर्च लगेगा इसमें, ऑडियंस कौन है, क्या उम्र होगी उनकी, आप क्या चाहते हैं अचीव करना सोशल मीडिया से। अगर सिर्फ अवेयरनेस है तो अवेयरनेस आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर फंडर्स चाहिए तो आप लिंक्डइन में अलग से, और फिर आप धीरे धीरे, जैसे आई थिंक सोशल मीडिया यही है कि आपको कॉन्स्टेंटली भी रहना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। तो बीच बीच में आप देख लें कि कौन से, आफ्टर अ वाइल अगर आपने 6 महीने तक पोस्टिंग कर ली है तो आपको थोड़ा अंदाजा भी हो जाता है कि किस तरह के पोस्ट से आपको ज़्यादा एंगेजमेंट मिल रही है, या फिर किसी वीडियो से शायद आपके कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं या फिर मैसेजेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो स्ट्रैटेजी भी, जैसे हमने इनिशियली बात की, वो एकदम सेट इन स्टोन नहीं होती है, उसको भी धीरे धीरे चेंज करना ही पड़ता है डिपेंडिंग ऑन हाउ योर ऑडियंस इज रिएक्टिंग टू इट। ऑडियंस के बाद बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया रणनीति कैसे बनाएं, क्योंकि ये केवल पोस्ट डालने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके विचारधारा को भी सामने रखती है। इसलिए शुरुआत में हर प्लेटफॉर्म पर जुड़े और लगातार पोस्ट करें। चलिए अब इससे जुड़े कुछ सुझावों पर गौर करते हैं। सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करना है, ये सवाल अक्सर सामने आता है, तो इसके लिए 2-to-1 नियम को फॉलो किया जा सकता है। इसमें 2 जानकारी देने वाले पोस्ट हों। इस पोस्ट से अपने मिशन, काम और प्रोग्राम की जानकारी दें। उदाहरण के लिए, आपका संगठन पिछले 5 वर्षों से ग्रामीण शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए क्या काम कर रहा है, या लिखे कि जानिए कैसे हमारा नया कार्यक्रम बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ रहा है। अगली 2 पोस्ट प्रेरणादायक कहानियों की रखें। उसके बाद कॉल टू एक्शन पोस्ट के जरिए ऑडियंस से जुड़ने और दान करने की अपील करें। पोस्ट से अलग सोशल मीडिया एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कमेंट्स में जवाब देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही नए ट्रेंड्स की जानकारी रखें और जितना हो सके उन्हें फॉलो करें। वहीं सोशल मीडिया से आउटरीच पर भी ध्यान दें। इसके लिए इंडस्ट्री के बड़े नामों को फॉलो करें, उनकी पोस्ट पर प्रतिक्रियाएं दें और उनके साथ जुड़ने, कोलैब करने के बारे में भी सोचें। कोलैब करना कम समय में रीच बढ़ाने का एक बहुत आसान तरीका है। अब पोस्ट बनाना भी एक बड़ा काम है, लेकिन पोस्ट डिज़ाइनिंग और एडिटिंग के लिए इंटरनेट पर कई फ्री टूल्स हैं। जैसे वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट एडिटिंग के काम कैनवा से किए जा सकते हैं। इसके अलावा अडोबी एक्सप्रेस भी एक डिज़ाइनिंग टूल है। वहीं वीडियो और रील्स बनाने के लिए इनशॉट या कैपकट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, चैट जीपीटी और कैनवा एआई की मदद से कैप्शन लिखने से लेकर संस्थान की ब्रांड इमेज तक बनाई जा सकती हैं। वहीं कंटेंट प्लानिंग के लिए हूटशूट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आइए अब जानते हैं शेड्यूलिंग कैसे की जाए। ग्रासरूट संस्थाओं के लिए सोशल मीडिया के लिए समय निकालना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस बाधा को शेड्यूल पोस्टिंग की मदद से दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एक साथ मेटा बिजनेस शूट के जरिए अलग अलग वक्त के लिए पोस्ट शेड्यूल किए जा सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर शेड्यूलिंग के लिए बफर भी एक विकल्प है। वहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय आपको किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, उसके लिए इन पॉइंट्स पर गौर करें। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय हर पोस्ट में अपने काम से मिलते जुलते हैशटैग का इस्तेमाल करें।
कंटेंट की विश्वसनीयता बरकरार रखना ना भूलें। साथ ही सकारात्मक मैसेजिंग पर भी ध्यान दें। वहीं जब ज़मीनी कहानियाँ लाइव के समय स्थानीय भाषा पर जोर दें। साथ ही ध्यान रखें, तस्वीरें, वीडियो और लाइव में शामिल लोगों की सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक उद्देश्य के लिए बनाए गए कंटेंट को अलग अलग तरीके से रील्स, वीडियो, शॉर्ट फॉर्मेट में इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी हो छोटी हो, स्पेशली नॉन प्रॉफिट्स, एज लॉन्ग एज वो लोग अपनी ऑथेंटिसिटी शेयर कर पाएं, कम्युनिकेट कर पाएं, उतना ही ऑडियंसेस उनसे रिलेट कर पाएंगी। और फिर ओवरऑल स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक संस्था को ये भी देखना चाहिए कि ऑनलाइन प्रेजेंस से उनको चाहिए क्या। क्या उनको सिर्फ अवेयरनेस बढ़ानी है अपने काम की, या फिर उनको फंडर्स को अपील करना है, या फिर काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिटेल फंड रेजिंग करती हैं, तो क्या हमें और छोटे ये ऑनलाइन डोनर्स चाहिए। तो उस हिसाब से सबकी स्ट्रैटेजी चेंज होती रहती है। बट बेसिक मुझे लगता है कि अगर आप शुरू करें, आपका जो भी काम है, आप जितने ऑथेंटिसिटी से उसको शेयर करेंगे वो उतना ही रियल लगता है। हम जानते हैं कि ग्रास रूट पर काम करने वाली संस्था के पास समय और संसाधन सीमित होते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ असीमित है। एक पोस्ट आपका काम दुनिया तक पहुंचा सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।